अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईदा सिद्रा अशरफ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ करियर एडवाइजर्स मिस्टर इजलाल हैदर नकवी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि करियर एडवाइजर्स है क्या? जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं बेसिकली कि करियर एडवाइजर्स है क्या? जी सिद्रा, करियर एडवाइजर्स इज़ बेसिकली यूके बेस्ड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी फर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उन स्टूडेंट्स को जो कि अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं अराउंड द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज़ में, कोई भी डेस्टिनेशन सेट करके अपनी हायर स्टडीज़ को इंटरनेशनली परस्यू करना चाहते हैं। तो करियर एडवाइजर इज़ द प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर एक स्टूडेंट ने यहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और फर्दर एजुकेशन के लिए वो मूव करना चाहता है, लेट्स से यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऐसी किसी भी डेस्टिनेशन पर वो जाकर अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहता है। सो वी आर द कंपनी, वी आर द प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कंट्री में साल के किस हिस्से में एडमिशन्स ऑफर कर रही है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है जब वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को इस एक प्लेटफॉर्म से मिलेगी, वो जहाँ पर भी जिस भी कंट्री में जाकर अपनी हायर स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब भी हम किसी काम का आगाज़ करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया होता है हमारे माइंड में। तो आपने भी जब करियर एडवाइज़र स्टार्ट किया तो क्या आपके माइंड में एक आइडिया था? क्या वो जो हमारे नौजवान हैं उनकी हेल्प करना या कोई भी आइडिया आपके माइंड में हो सकता है, तो वो भी शेयर करें हमारी ऑडियंस जी, सो बेसिकली सिद्रा, मैंने अपनी जो एलएलबी है मैंने से। पाकिस्तान से यहाँ से कंप्लीट की। देन आई वेंट टू यूके फॉर माय हायर स्टडीज़ और मैंने एलएलएम बीपीपी यूनिवर्सिटी लंदन से कंप्लीट किया। तो बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने वो सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की जो मुझे ये फ़ील हुआ कि एक नया स्टूडेंट जो है जब वो ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है तो वो किन मुश्किलात से गुज़रता है। एट दैट टाइम मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैंने इस स्ट्रीम के ऊपर, मैंने इस पैटर्न पे काम करना है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए किसी भी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, तो मैंने उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके ऊपर से हम स्टूडेंट्स को एटलीस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और फिर उसके साथ ये होता है कि जब स्टूडेंट यहाँ से चला जाता है, लाइक एक स्टूडेंट अगर यहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए यूके चला गया है, अब वहाँ पर पहुँचने के बाद असल जो एक चैलेंज है वो वहाँ पर पहुँचने के बाद स्टार्ट होता है। वहाँ पर डिफरेंट आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ती हैं, अकोमोडेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको जॉब हंट करने में बहुत सी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है। सो दीज़ आर द फैक्टर्स के जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं मेंटली भी, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पर सेटल नहीं हो पाते। सो दीज आर द रीजंस के जिनकी वजह से आई डिसाइडेड कि मैंने ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसको हम यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स तक ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और उसके बाद स्टूडेंट जब अपना एडमिशन सिक्योर कर ले और वो इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में हुँ। पहुंच जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट का साथ छोड़ देते हैं। हम उसको वहाँ पर भी गाइड करते हैं, वहाँ पर भी कंप्लीट जो एक प्रोसीजर है इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर, फ़ी इंस्टॉलमेंट प्लान को लेकर और जॉब हंटिंग को लेकर, अकोमोडेशन को लेकर, इन सारी चीज़ों पर हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ से जब स्टूडेंट प्रोसेस कर रहा होता है तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वाली जो स्ट्रीम है, इमिग्रेशन की स्ट्रीम, इसमें अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये डिसाइड किया था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे ताकि इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक जो पहुँचे वो जेन्युइन हो और स्टूडेंट्स के साथ किसी भी स्टेज के ऊपर कोई फ्रॉड ना हो सके, उनका कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो सके। सो ये एक सारा बैकग्राउंड था जो जिसकी वजह से हमने ये एक इनिशिएटिव लिया। और अभी हमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए ऑपरेट करते हुए। हम पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। हेड ऑफ़िस हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। इसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ में हम ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली जो है वो मैं खुद चूँकि यूके में होता हूँ, हमारा जो हेड ऑफ़िस है वो यूके में है। पाकिस्तान में हम रावलपिंडी से ऑपरेट कर रहे हैं।
हमारा साहिवाल में, फैसलाबाद में, कराची में, कश्मीर के डिफरेंट सिटीज़ में, मुज़फ़्फ़राबाद, और कोटली, इन सारी सिटीज़ में हमारे ऑफिसेज़ मौजूद हैं, एबटाबाद में हैं। तो स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए हमने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है वो अपने ऑफिसेज़ ओपन कर रखे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को उनके डोर स्टेप के ऊपर कंप्लीट गाइडलाइन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए दैट्स ग्रेट कि जिन मिसाइल से आप गुज़रे तो आपने सोचा कि बाकियों को ना गुज़रना पड़े, और इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तो जैसे आपने बात की कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं जो स्टडी अब्रॉड के लिए, तो ये ज़रा तमाम स्टूडेंट्स को बता दें कि मेनली किन कंट्रीज़ को आप डील करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वहाँ जाकर अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें? जी, सो बेसिकली सीधा इस तरह से है कि स्टूडेंट जो भी यहाँ से जाना चाहता है, एक तो ये है कि उसका टारगेट ये होता है कि वो अपनी डिग्री किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करे जो कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट हो अराउंड द ग्लोब। और फिर दूसरा ये भी स्टूडेंट्स का टारगेट होता है कि वो उस कंट्री में जाएँ जो कि एक जो कंट्री एक स्टेबल इकोनॉमी हो बेसिकली। सो हम उन सारे कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं जो कि स्टेबल इकोनॉमीज़ भी हैं और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन जिनका दुनिया में एक अच्छा नाम है। मेनली हम यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ़िनलैंड, इटली, चाइना, इन 8 कंट्रीज़ को हम मेनली डील करते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, हम उनके ऊपर भी काम करते हैं। लाइक स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो हम स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल हमारी ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप्स के ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल ही आप कह लें कि वो हम सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही होती है 24/7। वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर। डाटा कलेक्ट करने के बाद उनके लिंक्स साथ में अटैच करके हम वो अपने डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं उनके ऊपर हम शेयर करते हैं। और फिर वहाँ से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कांटेक्ट करता है, तो हमारी टीम उन स्टूडेंट्स को गाइड करती है कि इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था उसके उसके ऊपर मैं अगर बात करूँ, तो ये 8 कंट्रीज़ हैं मेनली जिनको हम डील कर रहे हैं, जिनके लिए हम स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एप्लीकेशन फ़ाइल करने से लेकर वीज़ा फ़ाइल होने तक की ये जो सारी सर्विसेज हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स को जो लोकली डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनके अंदर भी हम स्टूडेंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो ये वो सारे कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ जिनका आप कह सकते हैं कि हम फुली स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब कोई स्टूडेंट स्टार्ट में आपके पास आए और वो कहे कि मैं स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ज़रा वो भी आप गाइड कर दें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपल्सरी हैं कि उनके पास होने चाहिए, और बाकी भी उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थ्रू आउट उनके सारे प्रोसेस के लिए, ताकि उनके लिए फिजिबल हो? जी, सो बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं एंड इट वेरीज़ फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एज़ वेल। यूके के लिए अगर मैं आपको मिसाल दूँ, तो आपके जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक वो तो आपको सारे कंट्रीज़ के लिए चाहिए, जिनमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे, आपका पासपोर्ट होगा, आपकी सीवी होगी। अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद कहीं पर जॉब की है, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होगा। सो ये वो सारी बेसिक एक डॉक्यूमेंटेशन है, चेकलिस्ट हम हर कंट्री के लिए स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये होता है कि हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यही सारे एजुकेशनल जी। डॉक्यूमेंट्स अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड एनी अटेस्टेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के लिए, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, लेट्स से कि अगर आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यही सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेशन इनकी रिक्वायर्ड होगी एचईसी से, मोफा से। सो ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है, लेकिन ये है कि ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ कि एक स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है, तो हम उसको सबसे पहले तो हम उससे ये पूछते हैं कि उसने कौन सी कंट्री में जाना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो लाइक उनके माइंड में 2-3 ऑप्शंस होते हैं। वो कभी कहते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कभी कहते हैं यूएस जाना है, यूके जाना है। सो उनके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम पहले हमारे जो स्टूडेंट काउंसलर्स हैं वो उनसे पूछते हैं कि आपका टारगेट क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट ये एक ऐसी एज ग्रुप में होता है कि इस एज ग्रुप में स्टूडेंट को उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। फिर कंट्रीज़ में जो हर कंट्री के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिफरेंटली अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम वो सारे फैक्टर्स स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली
लाइक स्टूडेंट्स अगर कोई 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज है तो फिर उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो डिसाइड कर सके कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेटर है। सो वंस इंफॉर्मेशन सारी स्टूडेंट तक पहुंच गई, उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस कंट्री में जाना है, देन हमारे स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ चेक लिस्ट शेयर करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और वो डॉक्यूमेंटेशन जब स्टूडेंट कंप्लीट करता है तो हम वो स्टूडेंट की एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके हम स्टूडेंट की एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ में फ़ाइल करते हैं। अब यहाँ पर भी ये होता है कि चूँकि एक कंट्री के अंदर दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो हम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो हमारे एडमिशन्स ऑफिसर्स वो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ शेयर करते हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल होता है। अब उन लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में से स्टूडेंट को चूज़ करना होता है। ऑब्वियसली जो फाइनल डिसीजन होता है वो स्टूडेंट का ही होता है। हमारा ये काम है कि हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक कन्वे करें, लेकिन ऑब्वियसली हमने स्टूडेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करना होता है। स्टूडेंट ने जो भी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज की है, देन हम उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन करते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को देते हैं, और फिर एक कंप्लीट प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टूडेंट का ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। सो जो आपने बेसिक क्वेश्चन किया था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो वो मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपको डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स, अपनी सारी एजुकेशनल जो भी आपके लेवल्स हैं उनकी चाहिए होती हैं। उसके साथ आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको सीवी चाहिए। समटाइम्स आपको 2 रेफरेंस लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ से, जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी डिग्री की हुई होती है लास्ट, उसके 2 प्रोफेसर्स आपको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन फिर हर कंट्री के लिए जो कि चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे यूके की आप एग्जांपल अगर लें तो आपको एट द स्टेज ऑफ वीज़ा आपको टीबी टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो कि बाकी कुछ कंट्रीज़ नहीं मांग रहे होते। तो ये इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू अच्छा, कंट्री। जैसे आपने बताया कि 2 साल हो गए आपको ये इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए, तो थोड़ा-सा हमें बताएँ कि कितने स्टूडेंट्स अभी तक आपके थ्रू यूके या डिफरेंट कंट्रीज़ में इस वक़्त तक जा चुके हैं? ताकि चूँकि हम जब ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं तो ज़ाहिर है एक ट्रस्ट डेवलप होता है बाकी नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, तो थोड़ी-सी ये इन्फॉर्मेशन भी हमसे शेयर करें। सो अभी तक जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम प्रोसेस कर चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन जितने भी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी वेबसाइट है या हमारे फेसबुक, इंस्टा के जो पेजेस हैं, उनके ऊपर हमारी सारी सक्सेस स्टोरीज़ मेंशन है, अलॉन्ग विद ऑल इंफॉर्मेशन कि वो किस यूनिवर्सिटी में गए हैं, किस कंट्री में गए हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स अभी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अब डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं टाइम टू टाइम। वो स्टूडेंट्स के साथ हम उनका हुँ। एक्सपीरियंस और उनके रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर करते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, फिर उनका एक्सपीरियंस जो है वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर होता रहे कि जो स्टूडेंट्स अभी इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में स्टडी कर रहे हैं या वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो आप आपका जो क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम अभी तक ये सर्विसेज दे चुके हैं, और अगर कोई विज़िट करना चाहे उन स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ के लिए, तो वो हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को देख भी सकता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा नंबर है, काफ़ी स्टूडेंट्स जी, आपने बिल्कुल। जो है वो अपने थ्रू यूके और डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजे। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपका जो हेड ऑफ़िस है पाकिस्तान में वो रावलपिंडी में है, तो अगर बाकी शहरों के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो वहाँ पर ऑफ़िसेज़ हैं, क्या उनके थ्रू ही हम तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ज़रूरी है कि वो यहाँ हेड ऑफ़िस में आकर ही अपना प्रोसेस करें? इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो यहाँ पर ही आएँ, जितने जो लोकल ऑफिसेज़ हैं वो स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए ही हमने वहाँ पर बनाए हैं। बट स्टिल ये है कि हेड ऑफ़िस में अगर कोई आना चाहता है तो रावलपिंडी रहमानाबाद जो मरी रोड है, रहमानाबाद स्टॉप, मेट्रो का जो स्टॉप है, इसके बिल्कुल साथ में सिल्क सेंटर ये प्लाज़ा है, इसके 3rd फ्लोर पे करियर एडवाइज़र्स का ये ऑफ़िस है, ऑफ़िस नंबर 1/12। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट विज़िट करना चाहे तो वो विज़िट कर सकता है। हमारे सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन है। स्टूडेंट्स वहाँ से हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट किसी हमारे लोकल ऑफ़िस में विज़िट करना चाहता है, लेट्स से एक स्टूडेंट का ताल्लुक एबटाबाद से है या कोटली से है, तो वो हमारे लोकल ऑफ़िसेज़ में भी जा सकता है। हमारी वेबसाइट के ऊपर इन सारे ऑफ़िसेज़ की
लोकेशंस पिन हैं और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हमारे लोकल पार्टनर्स हैं इन ऑफिसेज़ में, जो हमारे एडमिशन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारी सारी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर मेंशन है, गिवन है। वो वहाँ से उन लोकल ऑफिसेज़ को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और अगर वो हेड ऑफिस में विज़िट करना चाहें तो वो वहाँ यहाँ पर भी कर सकते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर होते हैं, उनके रिलेटिव्स यूके में होते हैं, और समटाइम्स उनके कोई दोस्त अहबाब भी जो यहाँ से हायर स्टडी के लिए गए हुए होते हैं। तो यूके में अगर कोई हमें विज़िट करना चाहे तो मैं पर्सनली यूके में होता हूँ, हमारी टीम यूके में भी मौजूद है। मैनचेस्टर में हमारा ऑफ़िस है, उसका एड्रेस भी हमारी वेबसाइट के ऊपर गिवन है, और कॉन्टैक्ट मेरा मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी मेंशन है। तो यूके में अगर हमें कोई विज़िट करना चाहे तो वो यूनिवर्सल स्क्वायर एक यूके में M12 पोस्टल कोड है, वहाँ पर हमारा ऑफ़िस है यूनिवर्सल स्क्वायर में 3rd फ्लोर पर। वहाँ पर भी लोकेशन को भी यूज़ करते हुए कोई भी बंदा अगर हमें विज़िट करना चाहता है तो वो यूके में भी विज़िट कर सकता है। तो ये थे सीईओ करियर एडवाइज़र्स मिस्टर इजलाल हैदर नकवी, जो हमें अपने करियर एडवाइज़र्स के बारे में बता रहे थे और उन तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जो अपनी स्टडी को जो है वो अब्रॉड से कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब करें अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हमने एक ये सीरीज़ स्टार्ट की है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएँ, उसके ऊपर भी हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे। और अगर किसी की कोई क्वेरीज़ हैं तो वो भी यूट्यूब पे हमारी जब वीडियो अपलोड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।